हमारी धरती पर इन महासागरों में बैक्टीरियाओं ने जन्म लिया। ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम जानेंगे कि इन बैक्टीरियाओं ने कैसी अपनी संख्याओं में वृद्धि की और कैसे समुद्रों से बाहर आकर धरती पर रहना शुरू किया और कैसे ये विशाल जीवों में बदले। आज हम जानेंगे इसी सेकंड पार्ट में। सो बने रहिए वीडियो के अंत तक। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं दी साइंस नॉलेज। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नए व्यूवर चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब तो कर लो और बगल में जो घंटी का बटन है उसे भी दबा देना, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। हमने पिछली वीडियो में जाना था कि महासागरों में बैक्टीरियाओं ने जन्म लिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाके देख सकते हैं। आज की वीडियो को हम सबसे पहले बात करेंगे इन जीवों ने अपनी संख्याओं में वृद्धि कैसे की। तो वैज्ञानिकों का मानना है कि अधिकांश बैक्टीरियाओं में सामान्य प्रजनन देखने को मिलता है, जिसमें ज्यादातर सामान्यतः द्विखंडन यानी कि बाइनरी फ्यूजन प्रक्रिया द्वारा प्रजनन करता है और उपयुक्त परिस्थितियों में लैंगिक प्रजनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखा गया है। लेकिन वैज्ञानिकों का सबसे ज्यादा माना गया मत है कि बैक्टीरियाओं की कोशिकाओं का आकार बढ़ता है जाता है और इनका केंद्रीय यानी कि कोशिका द्रव विभाजित होकर दो नई कोशिकाएं बना लेता है, जिससे दो अलग अलग बैक्टीरिया बन जाते हैं और इस प्रकार ये अपनी संख्याओं में 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे अपनी संख्याओं में वृद्धि की। अब ये कार्बन डाई का पोषण करके मल के रूप में ऑक्सीजन का त्याग करते, जिससे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाया और एक समय ऐसा आया कि धरती पर ऑक्सीजन का लेवल अधिक होने से ये बैक्टीरिया मरने लगे। इस परिस्थिति का सामना करने के लिए ये एक दूसरे से जुड़ने लगे। एक कोशिकीय जीवों से बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण हुआ। ये बात है आज से लगभग 37.5 करोड़ सालों पहले की, जब ये एक नई प्रजाति जन्म ले चुकी थी। यह प्रजाति एक मछली की थी। इसका नाम वैज्ञानिकों ने टिक्टालिक दिया था। इस प्रजाति में समय के साथ साथ बदलाव आए, जैसे कि वैज्ञानिकों का मानना है कि इसकी संरचना के आधार पर इसमें फाइबर और मैट्रिक्स से मजबूत संयोजी ऊतकों का निर्माण हुआ। यानी कि हम कह सकते हैं कि सबसे पहले इन प्रजातियों में हड्डियां विकसित हुई। इसी विकास क्रम के दौरान इस मछली के मजबूत पैर विकसित हुए। इस टिक्टालिक मछली ने सबसे पहले अपनी गर्दन के सहारे जमीन पर आना सीखा और जैसे ही इसके पैर काफी मजबूत हो गए या चलने योग्य हो गए, जिसने इसे जमीन पर आने में मदद की। दोस्तों, यह जमीन पर जीवन की शुरुआत का सबसे महत्वपूर्ण पल था। इसने अपने 1.5 करोड़ सालों में अपने शरीर के अंगों को और मजबूत कर लिया, जिससे यह अब जमीन पर ज्यादा समय बिताने लगा, जिससे जमीन पर धीरे धीरे जीवन फैलने लगा। यह जीव आज से 36 करोड़ साल पहले टिक्टालिक से टेट्रापोड्स का मतलब होता है चौपाया, यानी कि जो जीव अपने 4 पैरों में विकसित हो जाता है उसे चौपाया यानी कि टेट्रापोड बोला जाता है, में विकसित हो गए थे। ये आगे जाकर डायनासोर, पक्षियों, स्तनधारियों और इंसानों में परिवर्तित हुए। इस समय धरती पर विशाल पेड़ पौधे हुआ करते थे, जिनकी ऊंचाई 100 फीट या 100 फीट से भी अधिक होती थी। समय के साथ साथ यह पेड़ पौधे धरती के हर क्षेत्र में विकसित होने लगे, जिससे धरती पर विशाल जंगल बनने लगा। इन जंगलों से धरती पर भारी मात्रा में ऑक्सीजन उत्पन्न होने लगी। ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा से पृथ्वी का वातावरण आज के जैसा हो गया था। समय के साथ साथ धरती पर एक जीव ड्रैगन फ्लाई विकसित हुआ। इसका नाम मेगान्यूरो है। यह उस समय के एक कीड़े से विकसित हुआ था। आकार में ये वर्तमान समय में पाए जाने वाले बाज जितना बड़ा था। इसने अपने पैरों को पंखों के रूप में परिवर्तित किया और यह कई लाखों सालों बाद हवा में उड़ने लगा। वक्त के साथ साथ यह जीव अपने अंडे जमीन पे देने लगे। इस घटना से धरती पर स्तनधारी जीवों का जन्म हुआ। उस समय धरती का ऑक्सीजन स्तर ऊंचा था, इस कारण जीवों का आकार काफी बड़ा होने लगा। धीरे धीरे जमीन पर छोटे से लेकर बड़े जीवों का असंख्य प्रजातियां विकसित होने लगी। ये प्रजातियां धरती पर 13.5 करोड़ सालों तक राज किया। लेकिन ये क्या, ये चट्टान धरती की ओर बढ़ रही है। ये तो करोड़ों सालों का बना जीवन बर्बाद कर देगा। जानने के लिए देखते रहिए दी साइंस नॉलेज। अगर आप इस पार्ट की नोटिफिकेशन चाहते हैं तो हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को कीजिए ऑन, जिससे आपको नेक्स्ट पार्ट की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।